हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज फिर आपके लिए एक ओवरव्यू लेके आई हूँ और मेरे पौधे पर बहुत सारी सब्जियां लग रही हैं। मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था, उसके बाद से इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है और ये दोबारा से फ्रूटिंग करने लगा है। तो मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी सब्जियाँ मेरे छत पर हो रही हैं। तो ये देखिए, 2 ही भिंडी के पौधे हैं मेरे इसमें और एक पे तो लग ही नहीं रही, सिर्फ 2 ही हैं जिन पे इतनी अच्छी भिंडी लग रही है। ये देखो कितनी सारी भिंडियाँ लगी हुई हैं, एक वेस्ट बकेट में लगी हुई है और इसमें देखो कितनी सारी भिंडी लगी हुई है। ये मेरे टीन का डब्बा है, ये भी वेस्ट में लगा हुआ है, इसमें भी भिंडी का पौधा, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये देखिए, वेस्ट बोरी में लगी हुई है, कूड़ा कचरा भर के लगाई थी मैंने और इसमें थोड़ी सी मिट्टी है और इसकी बेल देखो कहाँ तक फैली हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इस पे तोरी भी आ रही है। इस तरीके से बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। बहुत सारी तोरियां बनने लगी हैं थोड़ी सी मिट्टी में ही, हर नोड पे तोरी आ रही है। इस तरीके से आप भी वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल कर भी सब्जियां लगा सकते हैं। ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो फ्री में ही उगाती हूँ। ये देखिए मेरी बीन्स की बेल, मैं इस ग्रो बैग को खाली करने वाली थी ताकि मैं नए पौधे लगा सकूं। बहुत ही पुराना हो चुका था, फिर भी मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला। उसके बाद इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है कि मेरा निकालने का मन ही नहीं कर रहा और मुझे ये खाली करना था। पर ये बीन्स है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ये बार बार मुझे फ्रूटिंग देती रहती है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल है जो इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखो तोरी, वेस्ट चीज़ों में लगी हुई फ्रूटिंग। आप भी वेस्ट चीज़ों में सब्जियां लगा सकते हैं। ये देखो वेस्ट बोरी में लगी हुई है, इसकी बेल यहाँ से भी जा रही है, इस पर फ्रूटिंग हो रही है। थोड़ी सी मिट्टी है, 12 इंच मिट्टी होएगी कम से कम, फिर भी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये बैंगन का पौधा जिसमें बहुत सारी सुंडियों का अटैक था और एक भी फल फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, एक भी फूल फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो ये देखिए अब कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, कितने सारे बैंगन लगे हैं, आप इस पे देख सकते हैं। मैं इसकी हार्वेस्टिंग अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि कितने सारे बैंगन मुझे तोड़ने को मिले हैं। बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं अंदर ही अंदर, पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं, इधर उधर बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। किस तरीके से मैंने इस पौधे को कीड़े से बचाया है आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो डली हुई है। तो ये देखिए मेरे 18 इंच के ग्रो बैग में ये तोरी, इसमें मेरी तोरी की 2 बेलें हैं जो दोबारा से फ्रूटिंग मुझे देने लगे हैं। ये देखिए दोबारा से इस पे तोरी आने लगी है, पत्तों के पीछे छुप छुप कर तोरियाँ लगी हुई हैं और हर नोड पर तोरी बन रही है। मुझे आने वाले टाइम में बहुत सारी तोरियां तोड़ने को मिलने वाली हैं। ये 10 इंच के गमले में लगा हुआ कड़ी पत्ता का पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो ये रहा मेरा बैंगन का पौधा, इस बैंगन के पौधे पे कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। मैंने इससे किचन वेस्ट की चीज़ों का उपयोग करके इस पर स्प्रे बनाया था, उसका स्प्रे किया था, उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। किस तरीके से वो स्प्रे मैंने बनाया था आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप भी मेरी तरह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं, आपको भी इतनी भर भर के फ्रूटिंग मिलेगी। ये देखो सरपुतिया भी मुझे लगातार हार्वेस्टिंग दे रहा है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैं समय समय पर इनकी हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ और ये मुझे लगातार फ्रूटिंग देते रहते हैं। और ये घिया तो हम इतनी खा चुके हैं कि अब घिया ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। और ये घिया की बेल मेरी 15 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई है। इस छोटे से ग्रो बैग में भी मुझे घिया की बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी घिया लगी हुई है।
और ये देखो धनिया लगी हुई है, जो मैंने किचन की धनिया से ही ग्रो की थी। कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। मैं इसके बीज कभी भी बाहर से नहीं खरीदी थी। ये रही भिंडी का पौधा जो 10 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये भी लगातार हार्वेस्टिंग दे रहा है। ये देखो, भिंडी बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है। और ये है पालक लगी हुई थी जो मैंने निकाल दी है। अब इसमें दोबारा से मैं पालक के बीज लगाऊंगी। ये रही मिर्च का पौधा जिस पे मिर्च लगातार लगी रहती है और मैं लगातार ही हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ। आप भी मिर्च बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, वो भी किचन की मिर्च से। ये एक भिंडी का पौधा लगा हुआ है, ये भी फ्रूटिंग कर रहा है। देखो, ये वेस्ट बाल्टी में लगा हुआ पौधा। मेरी घिया की बेल यहाँ पे लगी हुई है। बहुत पुरानी बेल हो गई है, फिर भी इस पे फ्रूटिंग आ रही है। ये रही मेरी बीन्स की बेल, और इस पे बीन्स ये छुपी हुई लगी पक भी जाती है कई बार। अब मैं इसको ही सीड्स के लिए रख लूँगी। इसी तरह आप भी सीड्स अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो एक घिया की बेल मेरी इस ग्रो बैग में लगी है। तो घिया की मेरी छत पर 3 बेल है, और मैं एक पौधे से घिया तोड़ती हूँ तो दूसरे पौधे पर मुझे घिया तैयार मिलती है। इस तरीके से मुझे लगातार हार्वेस्टिंग मिलती है। मेरे चैनल से जुड़िए ताकि आपको ऑर्गेनिक सब्जियां लगाने के बारे में पता चल सके कि फ्री में किस तरीके से हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं और ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।